अनोखी आवाज़ न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक पत्रकार जो लगातार ट्रामा सेंटर के बारे में उनकी अव्यवस्थाओं के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, अतुल दुबे जो सिंगरौली की आवाज़ भी देखते हैं और आई के हैं, इनके साथ आज तहसीलदार जितेंद्र वर्मा द्वारा अभद्रता की गई, गाली गलौज किया गया और तमाम फर्जी मुकदमों में फंसाए जाने की धमकी दी गई। ऐसे में जैसे ही पत्रकारों को इस बात की जानकारी लगी, उनमें आक्रोश पनप गया और जब अनोखी आवाज़ को इसकी खबर लगी और तमाम हमारे पत्रकार साथी खुद इनसे मिलने पहुंचे, इनका हाल जानने के आखिर किस तरह इस तरह हुई और क्या हम लोग कर सकते हैं। पहले तो हम जानना चाहेंगे तुझे क्या किसी का कॉल आया था, कैसे आप ट्रामा सेंटर आपको कैसे जाना हुआ? हालांकि आप तो लगातार वहाँ जाते रहे हैं। देखिए, काफ़ी सालों से मैं कवरेज कर रहा हूँ ट्रामा में ही नहीं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो एनसीएल की बेरोजगारी हो, चाहे वो विस्थापन हो, चाहे वो प्रदूषण हो, सभी मामलों में लगातार कवरेज कर रहा हूँ। लेकिन इस महामारी में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है लोगों को ऑक्सीजन देना, लोगों को दवाइयाँ देना, लोगों को रेमडेसिविर दिलाना, जो कि सबसे ज़रूरी है। तो हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं। जब मैं इस कवरेज को करने के लिए आज फिर से गया तो 2 दिन पहले वाली घटना को लेकर के काफ़ी आग बबूला हो गए। कलेक्टर साहब ने शायद इनको ज़रूर प्रेसाइज किया होगा या फिर जनप्रतिनिधियों ने प्रेसाइज किया होगा कि भाई ये बातें चीज़ें खुल करके सामने ना आए, जो भी मामला हो। मैं ये कह रहा हूँ कि सच्चाई ये है कि परसों दिन जो कवरेज कर किया, दवाइयों को लेकर किया, जांच जो निजी क्लिनिक में जाते हैं, जो डॉक्टर जिन डॉक्टरों की वहाँ ड्यूटी होती है सुबह, वो डॉक्टर ढंग से अपना काम नहीं करते हैं। वो डॉक्टर अपने पैथोलॉजी में 2500, 3000, 4000 का जाँच कराते हैं। जरा सोचिए, जब इस कोविड के महामारी में ऐसी स्थिति निर्मित हो जाएगी तो फिर क्या दिक्कत, कैसे इलाज होता है? हम इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। इतने महंगे 20-20, 30-30 हज़ार का एक व्यक्ति दवाई कैसे लाएगा? इन सब चीज़ों पर हम आवाज़ उठा रहे हैं। इसको लेकर के काफ़ी क्या आवाज़ आ रही है? सही है, ठीक है। तो इन पर हम आवाज़ उठा रहे हैं। आज क्या हुआ, जब मैं आज आज मैं अस्पताल में फिर से गया, इसके बाद एक गार्ड ने मेरे को बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। मैं बोला आप कब आए हो? बोला कि मैं तो अभी कोविड में मेरी भर्ती हुई है। मैं बोला मैं तो 4 साल से काम कर रहा हूँ यार, इससे पहले 3-4 साल बाहर काम किया हूँ, आप अभी आके हमको समझाओगे कि मैं अंदर नहीं जा सकता। फिर मैं बोला मैं तहसीलदार से बात कर लूँगा, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। तहसीलदार साहब को फ़ोन मैंने लगाया, बोला कि यार अतुल जाते क्यों हो यार, क्या ज़रूरत पड़ती है जाने के लिए? मैं बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक जिम्मेदार अधिकारी और जो कि इस तरीके से वक्तव्य दे रहे हैं। फिर इसके बाद जो है मैं उनसे खुद मिल गया, वहीं पर पास में ही थे, वो फ़ोन से बाहर बात करते हुए आ रहे थे। जब मैं फ़ोन कट किया, फ़ोन जेब में रख लिया, इसके बाद वो अपने रूप में आ गए। वो बोले कि यार बेटे के समान हो, लेकिन ये सब सही नहीं होगा। मैं मिलिट्री का आदमी हूँ, मुझे इस तरीके से सुनना नहीं है। और बहुत बेइज्जत किया गया। 10-20 लोग वहाँ पर थे। एक लेबर इंस्पेक्टर था, वो उंगली दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के लोगों को इस तरीके से जो 2-4 लोग बेईमानी करने वाले लोग हैं, मैं क्लियर बता रहा हूँ, उन लोगों ने जो उलझाया उनको, इस वजह से वो बहुत बेहुदा हरकत आज मेरे साथ किया। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं अंदर ना जाऊँ तो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आप उस पर एक्शन ले लीजिए। मरीज को सिलेंडर दिलवा दीजिए, गैस ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवा दीजिए समय से, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए 2 दिन पहले 1.5 घंटे तक पड़ा हुआ था, कोई देखने वाला नहीं था। इसी सवाल को लेकर के जब मैं बार बार पूछ रहा था कि भाई ऐसा क्या है, 1.5 घंटे तक आप क्यों नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हो? वार्ड बॉय कहाँ है? वार्ड बॉय किसी का पर्सनल काम कर रहा है डॉक्टरों का, इसके अलावा निजी क्लिनिक का काम कर रहा है। जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो सारे मरीज छूट जाते हैं, इसी वजह से मरीजों की मौत हो जाती है। यही कवरेज जब हम स्टार्ट कर देते हैं, सारी चीज़ें दिखा देते हैं, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है कि भाई ये चीज़ें बाहर ना आए। अब खुद वो बोल रहे हैं कि आप स्टेटमेंट क्यों लेते हो, स्टेटमेंट को लाते क्यों हो बाहर? आप ये बताइए कि मेरा क्या अधिकार नहीं है कि मैं स्टेटमेंट लेकर के बाहर ला सकूं? तो इन्हीं सब मामलों को लेकर के काफ़ी वो आक्रोशित है। मैं उनकी पीड़ा को समझ सकता हूं कि किस तरीके से वो दुखी है। चीज़ें बाहर ना आए, क्योंकि धुआंधार अंधाधुंध कमाई हो रही है निजी डॉक्टरों से। उनसे क्या रिश्तेदारी है कि वो उस पर नहीं कार्रवाई करते हैं, जो कि मरीजों के साथ बहुत भयंकर खिलवाड़ हो रहा है। और इसी वजह से जिसके पास पैसे नहीं होते, उसके वजह से मरीजों की मौत होती है। हम ये चीज़ें उठाते हैं, इसलिए उन्हें तकलीफ होती है। आगे आप क्या चाहते हैं? हम बिल्कुल एक चीज़ चाहते हैं कि हमारे साथ जो बदतमीजी की गई है किसी मरीजों के साथ ना हो। और दूसरी बात यह कि हमें कवरेज से ना रोका जाए। और इसके अलावा जो है, जिन डॉक्टरों की ड्यूटी लगी है वो अपने दुकान को बंद कर दें जब तक कोविड है, ताकि सारे मरीजों को ढंग से देख ले, ताकि मरीजों की मौत ना हो। बस इतना चाहते हैं हम, और लगातार कवरेज करने दिया जाए, बस यही अपील है हमारी।
अवनीश तिवारी भी हैं, आप भी ट्रामा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। एक बार आपके साथ भी विवाद हो चुका है जी। ये कोई पहली बात नहीं है जब पत्रकारों के साथ इस तरह की हरकत हो रही है। ऐसी हमारे ख्याल से लगता है कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जो लगातार प्रशासन द्वारा पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। ये कब तक चलता रहेगा? न्यूज़ द्विवेदी प्रेस में धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टरों को, नर्सों को, जो अपने जीवन को भी जोखिम में डाल रहे हैं। धन्यवाद, आप डालिए, आप लोगों को मदद कर रहे हैं और उनको दवा कर रहे हैं। आपने पढ़ाई ही इसकी किया है कि आप दवा करने का आपका धर्म और कर्तव्य भी है। मैं पत्रकार हूँ, मुझे मेरा कर्तव्य धर्म है खबर को लिखना, खबर को प्रकाशित करना। आप न तो किसी को जिंदा रख सकते हैं न किसी को मार सकते हैं। साथियों, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि मरना तो सबको है, मरने वाले को डॉक्टर भी नहीं बचा पा रहे, लेकिन डॉक्टर का जो कर्तव्य है वो निर्वहन करें। अगर इस महामारी के दौरान जो अकाल पड़ा है, लोगों के घर में खाने के दाने नहीं है, उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे जो प्राइवेट क्लिनिक में दवा कराएं? जो डॉक्टरों का ड्यूटी लगी है जिला चिकित्सालय में, जितेंद्र साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, आप जिस दिन कोविड के मरीज हो जाएंगे, जिस दिन आपके लंग्स में पूरा कफ जम जाएगा, आप मरने के कगार पे आ जाएंगे ना, उस दिन आपकी हालात समझ आ जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच के लोग मर रहे हैं, हमारे सिंगरौली वासी मर रहे हैं, हमारे बीच और समाज के लोग मर रहे हैं। मैं सिंगरौली का पत्रकार हूँ, मैं भी ट्रामा में एक न्यूज़ कवर करने गया था दूसरे व्यक्ति के लिए, मेरे साथ भी बर्बरता हुई, कोई बात नहीं, बर्बरता जो रोड पे चलेगा एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन क्या हर पत्रकार के साथ वही बर्बरता क्यों? किसी को धमकी देना, किसी को जेल में डाल देने की धमकी देना, क्या प्रशासन है जिसका मतलब ये नहीं कि आम जनता पर अत्याचार करे? आपको ये नहीं दिखता कि आपके क्षेत्र में कोयला चल रहा है, आपके क्षेत्र में रेत चल रहा है, आपके क्षेत्र में चोरी चल रही है, इस पे आप शिकंजे तो कस नहीं पा रहे हैं, और लोगों के मुर्दे की गिनती, अब लोगों के मरने वालों की संख्या गिनती की जा रही है, जिंदा जो है इनकी छोड़ दीजिए, आप लोगों की गिनती करना पड़ा कि डेली लोग मर कितने रहे। आप भास्कर अखबार उठा लीजिए, पत्रिका उठा लीजिए, नवभारत उठा लीजिए, सब में देख रहा है कि मरने वालों की संख्या 9 से 10 है, और एक दिखा रहे हैं आप। जब कोविड पेशेंट व्यक्ति है, अब उसे भर्ती कर रहे हैं, अब मर रहा है, तब बता रहे नहीं मर रहा है। कौन से नियम और पूरी प्रोटोकॉल आप यूज किसको कर रहे हैं? कोविड-19 का। यानी आप खुद इसमें छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका मुख्यमंत्री बोल रहा है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल रहा है पूरी सुविधाएं मैं निःशुल्क दे रहा हूँ, फिर मरीजों से 9 से 10 हजार की दवाएं प्राइवेट दुकानों से दवाइयाँ क्यों मंगाई जा रही हैं? तहसीलदार साहब और डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ। ठीक है, मैं नॉर्मल 50,000 तक की बात अतुल दुबे ने मुझे बताई, मैं भी उससे पीड़ित हूँ। दूसरी चीज कि मैं जब मुझे पता चला, मैं अतुल दुबे जी से मिलने आया, मेरी टीम आई, मैं बताना चाहता हूँ जिला प्रशासन और जिला कलेक्टर और तहसीलदार महोदय जी अगर अपने इस कार्य में सुधार नहीं लाएंगे तो आपकी विज्ञप्ति आपकी छापने के लिए हम नहीं बैठे हैं, और आवश्यकता पड़ेगी तो मैं कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध भी लड़ने जानता हूं, और आपकी क्षमता है तो आर पार लड़ लेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लोगों की मौत हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे घर के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे सिंगरौली वासी मर रहे हैं, और आप सिर्फ अपनी ड्यूटी और सरकार की गुलामी मत करिए, आप मानवता को भी जिंदा रखिए। पत्रकारिता मेरा धर्म है, आपका धर्म प्रशासनिक है, आप डॉक्टरों का धर्म है डॉक्टरगिरी करना, यानी जो अभी तत्काल इस कलयुग में धरातल पर भगवान का रूप कहा जाता है, वह क्लिनिक थोड़ा सा छोड़कर 200-300 रुपए जो फीस लेकर उसको छोड़कर अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए ट्रामा सेंटर में, तो लोगों की जान बच जाए, समय से रेमडेसिविर मिल जाए, समय से उनका टेस्ट हो जाए, कम से कम उन्हें जो प्राइवेट मेडिकल हैं, जैसे ही ट्रामा सेंटर वहाँ गया, तमाम डॉक्टरों के चेंबर बन गए आसपास में, अलग से बांटने लगे, उनके दवाइयों में कमीशन, फीस में कमीशन। अरे मैं जानना चाहता हूँ, जीवन में मरना तो तय है, इतने पैसे कमाकर आप कहाँ ले जाओगे? क्या धरातल से ऊपर ले जाओगे या अपने साथ ले जाओगे? आगे क्या करने वाले हैं आप? मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर जिला प्रशासन समय रहते उनको, जो अतुल दुबे ने कहा कि उनको न्यूज कर कहीं न रोका जाए, बिल्कुल किसी पत्रकार को न रोका जाए। अगर रोका जाता है तो मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। अब सर से ऊपर पानी जाने को तैयार हो गया है। एक पत्रकार के साथ नहीं, अतुल दुबे के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, अन्य पत्रकारों के साथ भी हुआ। मैं बताना चाहता हूँ जिला कलेक्टर महोदय जी, पुलिस अधीक्षक महोदय जी, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, इसका हम लोग ध्यान रखते हैं। आप पर अगर हमला होता है तो मैं भी आपके साथ खड़ा होता हूँ कि पुलिस पर, प्रशासन पर हमला ना हो, लेकिन अगर पत्रकारों पर हमला हो तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीरज द्विवेदी जी, सिर्फ इतना मुझे कहना है, मैं आप पर लड़ाई करने के लिए भी तैयार बैठा हूँ। तो ये आप सुन रहे थे, अवनीश तिवारी थे, अतुल दुबे। देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिले में अव्यवस्थाएं हैं और खासकर स्वास्थ्य की जो भी अव्यवस्थाएं हैं लगातार वो बढ़ती जा रही हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो डॉक्टर हैं वो अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल लिए हैं
और जिनका भी चर्चा ये कर रहे थे उसमें एक डॉक्टर हैं जो लगातार लोगों को कोविड से जो पेशेंट हैं उनको प्राइवेट दवाएं लिखी जा रही हैं 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे करके। तो ये बहुत ही निंदनीय है और सबसे बड़ी निंदनीय है कि एक पत्रकार जो उसका कोई स्वार्थ नहीं है, ना उसका कोई व्यक्ति एडमिट था वहाँ पर, ना है उसकी कोई परिजन, ना कोई रिश्तेदार, लेकिन दूसरों के कॉल आने पर, दूसरों के द्वारा फ़ोन करने पर वो मदद करने जाता है और इस तरह का जिला प्रशासन के जिम्मेदार लोगों द्वारा कृत्य किया था बहुत ही निंदनीय है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिला प्रशासन को जांच कर, और आगे से पत्रकारों को कवरेज करने पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। पत्रकार स्वतंत्र है और वो सच्चाई दिखाने का प्रयास करता है। तो ऐसे में मैं जिला प्रशासन से यही उम्मीद है कि अगले बार से ऐसा ध्यान देगा और ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह कृत्य कर रहे हैं, पत्रकारों की आवाज़ को दबाने का प्रयास करें, कार्रवाई होगी। एक बात और मैं बताना चाहूँ नीरज द्विवेदी जी, कलेक्टर महोदय ने विज्ञप्ति जारी किया था कि पत्रकार पति जो बंधक है उसे मुक्त किया जाते हैं। हमें पत्रकार हूँ, जो मुझे सच्चाई दिखाने की जरूरत है, तब मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं क्यों नहीं पूछ सकता, मेरा अधिकार तो है ना। फिर आप अधिकार क्यों दिए, बता दो पत्रकार महोदय जी, घर में बैठ लो, आप वही खाना खाओ, खाना भी नहीं देने आते, मुझे कोई पेमेंट नहीं मिलता, हम लोग विज्ञापन के दम पे जीवन यापन करते हैं। ऐसे स्थिति में भी मुझे विज्ञापन के पेमेंट नहीं मिलते आपके प्रशासन के, और विज्ञप्ति मैं छापता हूँ कि लोगों का भला हो सके। सिर्फ इतना कहना है कि अगर समय रहते सुधर जाए, नहीं तो मैं आर पार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। आइसना संगठन तैयार है, हमारी टीम तैयार है। तमाम लोग आपके साथ खड़े हैं तो फिर सोशल मीडिया पर, इस ऐसे में क्या उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? और बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके मरीज के साथ अन्याय हो रहा है, तो बिल्कुल आप आवाज़ उठाइए। पहले तो नंबर जारी कर दीजिए कि आपके मरीज के साथ कुछ होना, कलेक्टर साहब को दीजिए, विधायक लोग को दीजिए, उनका बढ़िया से इलाज चलता रहे। और जो धमकी दिए हैं ना, परसों दिन तहसीलदार ने सबको धमकी दिए है कि आवाज़ कोई नहीं उठाएगा, मुंह नहीं खोलेगा कोई, जो होता रहे चुपचाप सहन करते रहो। FIR कराएंगे हम। आप लोग बोल कैसे दिए, पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है मेरे पास कि किस तरह से एक व्यक्ति ने मुझे एक दो लोगों ने फोन करके बताया, बहुत धमकाया गया। मजबूरी में आप शोषण क्यों कर रहे हो लोगों का? स्वतंत्रता का अधिकार सबके पास है, स्वतंत्र होकर सब कोई बात करना चाहता, लेकिन आप उसकी आवाज़ को कुचलने के लिए साथ साथ उनकी आवाज़ को कुचल दी आप। लेकिन आज हमारी आवाज़ कुचलने की कोशिश कर रहे थे ताकि आपका मुहिम जो है सफल हो जाए, लेकिन वो मुहिम क्यों नहीं सफल हो पा रहा है, जिसमें मरीजों का इलाज जो है काफ़ी महंगे हो रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है, इसके अलावा जांच बहुत महंगा किया जा रहा है, साथ में सिटी स्कैन की व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। इस पर तो तहसीलदार कुछ नहीं बोल रहे। वहाँ अंदर बदतमीजी की जाती है, अगर एक शब्द भी बोल दो किसी के साथ तो स्टाफ के 10-15 एकत्रित हो जाते हैं। जबकि अगर एक चीज़ पूछ दो कि भाई इसको क्यों नहीं कर रहे हो, अब ये सांस नहीं ले पा रहा है, इसका कुछ चालू कर दो, तो वहाँ पर तो एक भी नहीं मिलेंगे। तो ये सारी बातें हैं इसी आवाज़ को कुचलने के लिए। दूसरा आरोप वो ये लगा रहे हैं कि पिछली बार जो मरीज की मौत हुई थी, मैंने दिखाया था, वो खुद शीशा तोड़ फोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं थे। वो बाद में मैंने जब दिखाया तो फिर कलेक्टर साहब ने डॉक्टरों की पूरी सूची जारी की। कलेक्टर साहब ने पूरा ऑक्सीजन सिलेंडर का तमाम सारी चीज़ों का व्यवस्था किया, जितनी बातें किया जिला प्रशासन ने उसको किया है। इस बात को मानना पड़ेगा कि उन्होंने काम किया, लेकिन हर बार कलेक्टर नहीं आएंगे, आपको नीचे के अधिकारी को काम करना पड़ेगा। एक शारदा कोई है ऑक्सीजन सिलेंडर देने वाला, वो मेरे मरीज को 2.5 घंटे तक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिया, इसलिए क्योंकि मैं ये आवाज़ उठाया था। ये स्थिति है और आज भी तहसीलदार के बगल में खड़े होकर तानाशाही एकदम आत्मविश्वास के साथ कर रहा। तो ये मेरी यही अपील है कि मेरी कोई सेटिंग नहीं है, मैं इस तरीके से एक इंच का कोई आरोप नहीं लगा सकता कि मैंने दवाइयों में कहीं कमीशन लिया हो या फिर जांच में कमीशन लिया हो या फिर मरीज को भर्ती कराने में कमीशन लिया हूँ। कोई 1 रुपये का आरोप नहीं लगा सकता मेरे ऊपर, इसलिए मैं आत्मविश्वास के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे कवरेज से ना रोका जाए। दूसरी बात, दुकानें बंद कर दी जाए जब तक कोविड है। इंसानियत और मानवता थोड़ा दिखाइए कि जब तक कोविड है तब तक अपना बाजार बंद कर लीजिए, मरीजों का इलाज करिए। जिस डॉक्टर की ड्यूटी है वो डॉक्टर अपना ईमानदारी से निष्ठा के साथ काम करे। धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे दुबे को जो कह रहे थे, और अनोखी आवाज़ से जुड़ने के लिए और उनकी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए अनोखी आवाज़।